घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, स्पीकर को लेकर खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक कि ओम बिरला के नाम को ही एनडीए सामने रखेगी। विपक्षी पार्टियों से राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं, सहमति होगी आप लोगों की ओम बिरला के नाम पर? मुझे दोनों बातों की कोई जानकारी नहीं है कि ओम बिरला का नाम, अभी कल शाम तक तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं कहा था, सुबह उन्होंने क्या कहा, और राजनाथ सिंह जी अगर वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं तो उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं बस इतना चाहूँगा एक सांसद के रूप में कि जो संसद की परंपरा रही है कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिलता रहा है, उस परंपरा का पालन इस नई सरकार करे। तीसरी बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी की, ऐसे में अगर हम डिप्टी स्पीकर पद की बात करते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि विपक्ष का डिप्टी स्पीकर हो? हम लोग चाहते हैं कि परंपरा कायम रहे। एक सवाल सर इससे हटकर है कि नीट को लेकर जिस तरह से आपने भी तस्वीरें अलग अलग देखी होगी, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया उनकी तरफ से, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? सरकार जिस तरह से कह रही है कि हम लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने जितना धोखा नौजवानों को दिया है, याद करिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी बातें 2014 में, 2 करोड़ रोजगार, अच्छे दिन, और आज आप नीट की बात कर रहे हैं। ऐसे नीट तो उत्तर प्रदेश में हर परीक्षा में होता है। कौन सी ऐसा परीक्षा है उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक नहीं हुआ? सरकार ने नौजवानों को, बच्चों को भविष्य बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। शायद सरकार को ये डर है कि बच्चे पढ़ लिख कर या नौकरी पाकर मजबूत हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो सवाल करेंगे, जिन सवालों से सरकार को डर लगता है। ये नहीं चाहते कि देश मजबूत हो, बच्चे मजबूत हो, नौजवानों का भविष्य उज्जवल हो। ये अपने भविष्य की चिंता करने वाले देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री की तरफ से आज सर एक ट्वीट किया गया है एक्स पर, और लिखा गया है कि संविधान पर वो लोग बोल रहे हैं जिनके समय देश में संविधान समाप्त किया गया और काला अध्याय लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई पूरे देश भर में। अभी इमरजेंसी नहीं है। 10 साल से आप मीडिया से हैं, आप लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स पर वर्ल्ड में कहाँ खड़े हैं? कितने पैदान नीचे गिर गए। अब तो विपक्ष का छोड़, आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी दूसरों की बात करते हैं, हमको आपने कहाँ खड़ा कर दिया। छापे नहीं पड़ रहे हैं, तभी विपक्षियों के ऊपर छापे पड़ते थे। ये एक छोटा दौर था, ये 10 साल का दौर हो गया। तो अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, इमरजेंसी निश्चित रूप से देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दौर रहा, नहीं होना चाहिए। हम सब ने विरोध किया, हमारे घर वाले भी जेल गए थे इसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उस बात को कहें तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, और देश में जो अघोषित तानाशाही का दौर है, अघोषित इमरजेंसी का दौर है, इसको खत्म करें पहले। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।